बिहार में लगता है अब ओवैसी साहब अपनी जमीन तलाश रहे हैं। 5 विधायक तो मिल गए चुनाव में, लेकिन लगता है कि अब अपना वो कैनवास बड़ा करना चाहते हैं। अब वो केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं रखना चाहते अपने AIMIM को, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको पता है कि केवल मुसलमानों की पार्टी होकर के अब वो सत्ता में तो नहीं आ सकते कम से कम, तो चाह रहे हैं कि थोड़ा व्यापक बनाया जाए पार्टी को। इसमें जो हिंदू लोग हैं वो भी शामिल हों और वो तमाम विधानसभा सीटों से लड़े भी, और ये एक्सपेरिमेंट किया भी इस बार उन्होंने। अब शायद यही वजह है कि उनके जो विधायक हैं अब खुल करके अपने जो कट्टरवाद वाली छवि है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ किया है अमौर के जो विधायक है AIMIM के अख्तरुल ईमान। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अजान जो लाउड स्पीकर से दिया जाता है उसको उतनी ऊंची आवाज में नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसकी आवाज को कम करना चाहिए। लेकिन ये संदेश, ये बयान केवल बयान नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा समीकरण है जिसको साधना चाहते हैं ओवैसी भी और साधना चाहती है उनकी पार्टी AIMIM। तो क्या है पूरा समीकरण, इसको समझेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार वो समीकरण क्या है, ओवैसी साहब चाहते क्या है बिहार में, इसको समझना है तो पहले इस बयान को समझिए जो अमौर के विधायक AIMIM के विधायक हैं वो अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने आखिरकार बयान क्यों दिया और क्या बयान दिया, उसके निहितार्थ क्या हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसका समीकरण क्या है। तो अख्तरुल ईमान साहब ने साफ साफ कहा कि अजान देना है तो दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ये तो अल्लाह का पैगाम है और मस्जिद की तरफ आने की दावत है। लेकिन अजान उन लोगों तक ही पहुंचना चाहिए जो लोग नमाज अदा करने के लिए आना चाहते हैं, यानी कि मस्जिद की तरफ आना चाहते हैं। अब जो आजकल लाउड स्पीकर पर अजान देने की जो परंपरा है उसमें लगभग 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज गूंजती है, जबकि हकीकत यह है कि किसी भी मस्जिद के आसपास के मोहल्लों की बात करें जहां तक अजान पहुंचनी चाहिए, जहां से लोग आएंगे नमाज करने के लिए, तो वो लगभग 500-700 मीटर से ज्यादा होता नहीं है, उससे ज्यादा की दूरी से लोग आते नहीं हैं मस्जिद पर। तो आवाज इतनी ही होनी चाहिए जिससे 500 मीटर तक के लोग सुन सकें और अजान की दावत पाकर के वो मस्जिद पहुंच सके। और साथ ही कई बार इतनी ऊंची आवाज होने पर जो आस पास की जो मस्जिदें होती है वहां पर अगर नमाज पढ़ रहे हैं लोग तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अजान क्यों देनी चाहिए ज्यादा ऊंची आवाज में? अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही, सोशल मीडिया पर इनका बयान वायरल होने लगा। बहुत से लोग थे जिन्होंने बहुत ही इसकी आलोचना की, कही कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, अजान तो देना चाहिए, और अख्तरुल ईमान जिस तरीके से कह रहे हैं वो गलत है। कई जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया, मतलब जो बयान दिया अख्तरुल ईमान ने, उसकी तुलना जो पाकिस्तान के स्कॉलर है मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं उनके बयान से तुलना कर दी, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही कहा था। तारिक मसूद ने भी कहा था कि ये चिल्ला चिल्ला करके अजान नहीं देना चाहिए, और ये इस्लाम में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह से ऊंची आवाज में अजान देना चाहिए। तो उसकी तुलना करते हुए यूजर ने कहा कि क्या अख्तरुल ईमान भी अब तारिक मसूद के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं? लेकिन यह बात केवल इतनी ही नहीं है, समय समय पर कई बार ऐसी बात की जाती रही है, और कई जो हिंदू संगठन है वो तो विरोध करते ही हैं कि भाई इस तरीके से अजान होता है वो ठीक नहीं है, और कई जगह पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा और तमाम तरह की चीजें। हालांकि ये तो धार्मिक मामला हो सकता है, धार्मिक धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन अब इसको अगर राजनीतिक आईने से देखा जाए, राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, तो समीकरण कुछ अलग दिखता है। क्योंकि अभी तक अगर हम केवल सीमांचल की ही बात कर लें, जहां से AIMIM के ज्यादातर जो सारे विधायक हैं वो आते हैं, तो वहां पर जो
समीकरण है वो तो यही दिखाता है कि वहां पर वो पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। अगर किशनगंज की बात करें तो वहाँ 68% है। इसी तरीके से कटिहार की बात करें तो वहाँ भी 40% से ज़्यादा है, 43-44% के आसपास है। अररिया में भी इस तरह 46% है। पूर्णिया में बात करें तो 42% है। तो इस तरह से मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन ओवैसी ये नहीं चाहते कि वो केवल मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ही सिमट कर रह जाए। यानी कि AIMIM जो है ये पूरे राज्य में और पूरे देश में कैसे स्वीकार्य हो, कैसे फैले, कैसे लोग इसको साथ में जुड़े इससे, अब उस कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव चल रहा था बिहार में, तब भी कोशिश की गई थी, उन इलाकों से भी अपने उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए थे जो कि जहां पर हिंदुओं का वर्चस्व है, और कोशिश ये की गई कि वहां पर भी इनको वोट मिले, कुछ जगहों पर वोट मिले भी। तो वैसे तो यही चाहते हैं कि उनकी पहचान केवल मुस्लिम नेता की ना हो। उनके विधायक भी अभी जो तमाम मुस्लिम विधायक हैं तो केवल ये मुस्लिम कार्ड खेल करके ही आगे ना बढ़े, बल्कि एक थोड़ा सा, क्योंकि एक बड़ा तबका मुस्लिम समुदाय में भी है जो कट्टरवाद को समर्थन नहीं देता है। वो नहीं चाहता है कि कट्टरवाद फैले। तो ओवैसी साहब की कोशिश ये भी है कि ऐसे जो उदारवादी मुसलमान है वहां तक भी पहुंचा जाए। ऐसे तमाम मुसलमान जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो इस तरह की कट्टरवादिता को सपोर्ट नहीं करते हैं, वहां तक पहुंचा जाए। और साथ ही अगर वो कुछ काम करके दिखाते हैं तो हो सकता है कि जो हिंदू मतदाता है उनके अंदर भी उनकी स्वीकार्यता बढ़े। शायद यही वजह है कि अख्तरुल ईमान इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर अपने कट्टरवादी सोच को लेकर के जाने जाते हैं ओवैसी, और साथ ही इनकी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां पर विकासवादी सोच से ज्यादा धार्मिक सोच इनका वोट बैंक रहा है। तो ऐसी स्थिति में अख्तरुल ईमान का ये बयान बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ताकीद किया मुसलमानों को कि भाई आप ऊंची आवाज में अजान ना पढ़ें, ये लगभग उसी सोच का समर्थन कर रहा है जो सोच हिंदूवादी संगठन लेकर के चलते हैं। इस तरीके से ऊंची आवाज में अजान पढ़ के आप दूसरे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये जो उदारवादी सोच अब AIMIM का दिख रहा है, ये जो अख्तरुल ईमान अपनी थोड़ी उदारवादी सोच लेकर के आगे आए हैं, अपने छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये बिल्कुल एक समीकरण को साधने की कोशिश है? ओवैसी क्या अब अपनी पार्टी की जो छवि है उसको बदलना चाहते हैं ताकि बड़े स्तर पर, क्योंकि अगले साल वहाँ चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में, अभी पंचायत का भी चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, नगर निकाय का चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर के क्या अब बिहार की जमीन से एक संदेश उत्तर प्रदेश को देने की कोशिश है कि जी हां, हम बहुत कट्टरवादी नहीं हैं, बल्कि सुधार अगर इस्लाम के अंदर भी होना है तो उस सोच को भी लेकर के हम चल रहे हैं। तो फिलहाल आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि यह समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।